ये बन गया है सवाल। बन गया ये? नहीं बना। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 1 पे, फंक्शन दिया हुआ है, बन जाएगा। सिंगल फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बात नहीं करो, इस तरह का सवाल बता दिए थे। आपको x बराबर 1 पे चेक करना है। द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे कब कंटिन्यूअस होगा? बोलो प्रियांशु तुम्ही, 1 पे कब कंटिन्यूअस होगा? डेफिनेशन बताइए। आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है। हम लिख रहे हैं द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। कब? अगर फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन का लिमिट 1 पॉइंट पे, अब फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट पे आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बस वही दोनों निकालना है, निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, और एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो सोचना नहीं है कि कौन सा यूज करें, बस यही दिया हुआ है। fx के जगह पे 2x प्लस 3 डाल दिए। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का पावर 1 है, और पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। आप 1 पे चेक कीजिए, 2 पे चेक कीजिए, 3 पे, सब जगह ये कंटिन्यूअस आएगा। x के जगह पे 1 डाल दिए तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 प्लस 3, यानी कि वैल्यू जो है 5 हो गया, लिमिट इसका। और फंक्शन का मान f1 निकालिए, ठीक है, f ऑफ 1, यानी कि x के जगह पे 1 डाल दीजिए, यह हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस 3, ये भी आपको 5 आ गया। सिंस लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि फंक्शन जो है 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। हो गया। असाइनमेंट सबके पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, आप बताइए कौन सा नहीं बनेगा। 5 तक बताइए। लेस देन ग्रेटर देन वाला सवाल बताए थे? नहीं बताए ना। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का ही सवाल बताएं। एक सवाल और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 का बी। आपका पहला क्लास है, उतना पीछे का बैठा, आगे बैठो।
आगे आ जाइए। 11th में कुछ पढ़े हैं? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। ठीक है, ये कम से कम एक बार बोले तो आ गया। तू लोग नहीं सर, तो ये सर, तो वो सर। 11th में ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं? 12 भी पढ़ा हुआ है? कौन कौन? मैट्रिक्स, ठीक ही बात है कि वहाँ तक हम पढ़ा दिए, ठीक है। और वेक्टर स्टार्ट हुआ था, कहाँ पढ़ रहे थे? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कैलकुलस का ये पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। और पहला जो वीडियो होगा वो मांग लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पहले लिखिए। एक सवाल और बता देते हैं जी, उसके बाद आगे बताते हैं। इसमें सब टाइप का सवाल हम दे दिए, कंटिन्यूटी का कंप्लीट है। अब आगे जो है वो डिफरेंशियबिलिटी देंगे। आगे बढ़ें। ये पीपीटी बनाया कैसे बताओ? ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। आपको दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, और 5 इसका वैल्यू होता है जब x बराबर 3। आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कहाँ पे? 3 पे। तो जब भी आपको सवाल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में देगा, कल भी बताए थे कि पहला डेफिनेशन को ही यूज करेंगे। एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, कहाँ पे चेक करना है? 3 पर। विल बी कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। सवाल हमारा इक्वल टू नॉट इक्वल टू में है, तो पहला डेफिनेशन यानी कि फंक्शन का लिमिट 3 पर और फंक्शन का वैल्यू 3 पर, ये अगर दोनों बराबर हो गया तब कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पर। पहला डेफिनेशन यही था। अब दोनों का मान निकालिए। लिमिट x टेंस टू 3 और टेंस टू का मतलब क्या होता है जी? एक बार तो पी लिए जी, फिर पिए। x टेंस टू 3 यानी कि x 3 के करीब है लेकिन 3 के बराबर नहीं है, और x जब 3 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला लेना है, ये वाला। ये तभी लेना है जब x का मान 5 होगा। तो एफ एक्स के जगह पे हम लोग को आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। ये फंक्शन क्यों लिए? देखिए, इस सवाल को बना रहे हैं। एफ एक्स का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कब होगा? जब x 3 के बराबर नहीं होगा, और एफ एक्स का वैल्यू 5 होगा जब x बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ x टेंस टू 3, ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं टेंस टू। आपका क्लास एब्सेंट है, जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा ये सब, ठीक है। तो टेंस टू, और ऐसे लिखा रहे x टेंस टू 3, इसका मतलब होगा x 3 के करीब है लेकिन 3 के बराबर नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि x 3 के बराबर नहीं है।
और x जब 3 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू यही लेना पड़ेगा। तो हम fx को वो वैल्यू जो है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 वाला ले लिए, ठीक है। टेंस टू दिया हुआ था। अब किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, और जब डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा x के जगह पे 3 तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर x के जगह पे 3, इसको लिखिएगा नहीं अभी समझा रहे हैं। अब आई नीचे में भी 3 माइनस 3, ये 9 और 3 माइनस 6 ये दोनों मिलकर 9 हो गया, और नीचे में 0, ये आपको 0/0 आ गया। और 0/0 कैसा नंबर होता है? मीनिंगलेस नंबर, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। कहने का मतलब जिस तरह से पहला सवाल में डायरेक्ट वैल्यू डाले लिमिट निकल गया, यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालिएगा 0/0 आएगा, और 0/0 का मैथ में कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसके कारण 0/0 आ रहा उसको हटा देंगे। तो वो हटेगा कैसे? उसको फैक्टराइज कर दीजिए। ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको फैक्टर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस 3x और प्लस 2x। 3x में 2x घटेगा माइनस x हो जाएगा, और माइनस 6 बाई डिनोमिनेटर में है x माइनस 3, और फैक्टर कीजिए लिमिट x टेंस टू 3। ये दोनों में आपको x कॉमन है, x को बाहर कर दिए, x माइनस 3, ये दोनों में आपको 2 कॉमन है, 2 बाहर कर लिए, बचेगा x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3। यहीं पे लिख दे रहे हैं एक लाइन, इसके नीचे लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए दोनों में कॉमन कितना है, x माइनस 3 दोनों में है, इसको बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या, ये बाहर निकल गया, बचेगा x, ये बाहर निकलेगा बचेगा 2, यानी कि x प्लस 2, और नीचे में है x माइनस 3। इसी के कारण आपको 0/0 आ रहा था। x बराबर 3 डालते थे, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 हो जा रहा था, इसी के कारण 0/0 आया, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लीजिए, x बराबर 3 डाल दिए तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका लिमिट जो है 5 आया। अब इसका वैल्यू निकालिए f3 का, लिखो जल्दी से। हो गया। आगे बढ़ें। अब आपको वैल्यू चाहिए इसका f3 का मान क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू 3 है और x बराबर 3, तो वैल्यू सीधे fx का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आल्सो f ऑफ 3 जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, अब देखिए इसका जो लिमिट आया है वो भी आपको 5 है, और f3 का वैल्यू भी आपको 5 है। सिंस लिमिट x टेंस टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, दोनों का मान 5 आया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस
ये कंटिन्यूअस हो गया 8x बराबर 3। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का सा ये आपको सवाल जो है स्टेप फंक्शन में है, 2 पार्ट में टूटा हुआ है। f(x) का वैल्यू x+2, जब x का मान 1 से 1, तो लोग का क्लास नहीं करना है काजी, क्लास नहीं करना है क्या? तो उधर गप मार रहा। x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो f(x) का वैल्यू x+2, और x का मान 1 से बड़ा होगा तो f(x) का वैल्यू x-2। लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा तब आप सेकेंड डेफिनेशन को यूज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट का चर्चा नहीं है, बोलता डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। उस फंक्शन के कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो सवाल उठता है कि हम लोग किस पॉइंट पे करें। ठीक है, तो आपको पूरे रियल लाइन पे डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कि वो सवाल पूछा है कि रियल नंबर में, रियल लाइन पे जितने नंबर हैं सब पर बताइए कि वो फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा और कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन उतना नंबर पे चेक करना असंभव है। तो कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे अपना रूप को बदलेगा केवल उस पर चेक कर लीजिए। जैसे 1 से छोटा के लिए अलग फंक्शन, 1 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन। ये फंक्शन केवल 1 पे हमको डाउट है कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बाकी जितने भी पॉइंट हैं 1 को छोड़कर सब पर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे 0 पे अगर पूछ दिया तो आप बिना इसको निकाले सीधे कह देंगे कंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है, 3 पे कंटिन्यूअस है, केवल 1 पे हमको डाउट है। और लेस देन ग्रेटर देन जब भी देगा तो आप सेकेंड वाला डेफिनेशन को यूज कीजिएगा। यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट 1 है, जहाँ पे फंक्शन आपको चेंज किया। ठीक है, और 1 पर पहले चेक करें, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 1 if लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यही है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। a का वही वैल्यू होगा जहाँ पे आप चेक कर रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं 1 पे, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a के जगह पे 1 माइनस h। यह हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला प्लस में आता है। यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का वैल्यू 1 और प्लस h। और तीसरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि 1 पे फंक्शन का वैल्यू। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गया तब कहेंगे फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब एक एक करके आप निकालिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आपको इस तरह से होता है f(x)
x के जगह पे 1 माइनस एच है, यही x के जगह पे 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा कि बड़ा? बड़ा। 1 में किसी नंबर को घटा दिए, ये 1 से छोटा हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 से छोटा है, और x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा? x प्लस 2। यानी कि इसका वैल्यू इसी से आपको निकालना है। अगर नीचे वाला में डालिएगा गलत हो जाएगा। अब निकालिएगा कैसे? जहाँ पर आपको x है वहाँ पे आप 1 माइनस एच डाल दीजिए। x के जगह पे 1 माइनस एच और उसके बाद प्लस 2। अब लिमिट ले लीजिए h बराबर 0, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2, यानी कि 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब x का वैल्यू कितना है? यही x है 1 प्लस एच, यानी कि x का मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 में किसी नंबर को जोड़े हैं 1 से बड़ा, और x जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपको होगा f(x) का वैल्यू x माइनस 2। यानी कि इसका वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, इसमें डालिएगा तो गलत हो जाएगा। अब वैल्यू निकालिए। जहाँ पर x है वहाँ पे आपको डाल देना है 1 प्लस एच, तो x के जगह पे 1 प्लस एच और माइनस 2। लिमिट लीजिए। h बराबर 0, h बराबर 0, तो ये 1 प्लस 0 माइनस 2, और माइनस 2 में 1 घटेगा माइनस 1। इसका वैल्यू निकालना अब ज़रूरी नहीं है। क्यों? ये बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होना चाहिए। अभी 2 ही निकाले हैं, ये दोनों बराबर नहीं मिला। इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट। एक का वैल्यू 3 है और दूसरा का -1। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये पता चल गया। लेकिन यह सवाल दिया था 1 पे चेक करने नहीं, बोलता डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो आपको अंतिम लाइन एक लिखना पड़ेगा, यानी कि पूरे का कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा केवल 1 को छोड़कर। उस लाइन को लिख दीजिए। हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, सभी जगह, एक्सेप्ट एट x बराबर 1, यानी कि 1 को छोड़कर ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। अंतिम लाइन को लिखना ज़रूरी है। दूसरा सवाल बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा। डाउटफुल पॉइंट कौन कौन होगा? एक डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है? इसको लिख लिए। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे
कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना ये पढ़ रहे थे। आगे बढ़े जी। अगला है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कब कंटिन्यूअस माना जाएगा, क्योंकि इंटरवल में ए से बी में कोई भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं। जैसे आपको फंक्शन दिया इस तरह से x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 और x -5 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अब पूछा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है बताइए। 0 से लेकर 2 तक। x का वैल्यू 0 से शुरू हुआ और मैक्सिमम 2 तक गया है। यानी कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो आपको केवल 0 से 2 तक है। अब अगर बोलेगा इसका कंटिन्यूटी चेक करना, इसका मतलब फंक्शन का कंटिन्यूटी इसी इंटरवल में आपको चेक करना है 0 से लेकर 2 तक। समस्या हमारा ये होगा, आपको बताए कि जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज करेगा वो सारा पॉइंट जो है डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। तो 0 के बराबर के लिए यही फंक्शन है और 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है। एक डाउटफुल पॉइंट 0 है, दूसरा क्या है 1 है और तीसरा क्या है 2 है। यानी कि यहाँ पे 3 डाउटफुल पॉइंट है 0 1 2। अब 0 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यही होता है। 0 का बात करें, केवल 0 पे अभी बता रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो है आपको 0 माइनस h हो गया। 0 से छोटा है कि बड़ा? 0 में किसी नंबर को घटा दिए, यह नंबर क्या होगा 0 से छोटा, यानी कि x का मान 0 से छोटा है। अब फंक्शन ढूंढिए कि इसका वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे। x 0 से छोटा है, तो x अगर 0 से छोटा होगा तो क्या फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। ये वैल्यू कब आएगा, जब x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा। 0 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, तो आप तो इसका वैल्यू लिख ही नहीं पाइएगा। इसका मतलब हुआ कि 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए देखिए, ये है आपको 0 और ये है आपको 2। इसका डोमेन हम बताए थे अभी जस्ट 0 से लेकर 2 तक। फंक्शन इसी में डिफाइंड है। 0 पर फंक्शन का वैल्यू पता है और 0 से बड़ा नंबर के लिए भी फंक्शन का वैल्यू पता है और 2 पर फंक्शन का वैल्यू पता है। लेकिन 0 से जब छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू पता ही नहीं है कि कौन सा फंक्शन आएगा। यानी कि ये फंक्शन 0 से छोटा के लिए डिफाइंड नहीं। जब x का मान 0 से छोटा होगा फंक्शन क्या होगा हमको नहीं मालूम, ये दिया हुआ नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है 0 से छोटा के लिए। तब 0 पे कंटिन्यूटी के लिए कि 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या क्या निकालिएगा, लेफ्ट एंड पे केवल राइट हैंड लिमिट को निकाल दीजिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर लेफ्ट एंड पे यानी कि बायां तरफ के एंड पर आप राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को बराबर दिखा दिए, ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसी तरह से 2 पर, बीच वाला में सब निकलेगा 2 पर, तो 2 का दाहिना तरफ जो है यानी कि x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपको नहीं पता है कि क्या होगा। यानी कि 2 पर कंटिन्यूटी के लिए आपको 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट
क्योंकि 2 से छोटा के लिए फंक्शन आपको पता है क्या होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो कह देंगे 2 पर कंटिन्यूअस है। तो ये क्लोज इंटरवल में ऐसा होगा। तो अब इसका डेफिनेशन जो है बता रहे हैं, ए फंक्शन y is equal to f(x) is said to be continuous इन क्लोज इंटरवल ए बी, पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस माना जाएगा इफ, पहला कंडीशन, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। a क्या है, उसका लेफ्ट एंड पॉइंट है, बायां तरफ का पॉइंट है। अब a पर कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको केवल राइट हैंड लिमिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा। राइट हैंड लिमिट a पॉइंट पे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अगर बराबर दिखा दिए तब कहेंगे फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड। a पॉइंट पे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड होना चाहिए, b पॉइंट पे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड होना चाहिए। दूसरा, f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) को कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x बराबर b पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन b का दाहिना तरफ फंक्शन आपको रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसी पर चेक करना है। a से b तक फंक्शन का वैल्यू होगा, b से बड़ा होने पे फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा। तो b से छोटा के लिए है, यानी कि b पर लेफ्ट हैंड लिमिट, b पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और b पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो। केवल यही दो चीज़ दिखा दीजिएगा तो हम लोग कह देंगे b पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ f(x) फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी को चेक किया गया है। और तीसरा, f(x) इज कंटिन्यूअस, और f(x) को कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ईच पॉइंट बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, अगर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया तब कहेंगे कि वो फंक्शन जो है ए बी में कंटिन्यूअस है। यानी कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस माना जाएगा। समझे? तो जब भी आपको किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में देखना है तो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी राइट साइड से देखना है, राइट एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो है लेफ्ट साइड से देखना है, और बीच वाला पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। बीच वाले पॉइंट पे सारा चीज़ निकालना पड़ेगा। अब आइए उस सवाल में। डेफिनेशन समझे? क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट एंड पॉइंट पे क्या क्या देखना पड़ेगा? राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और राइट एंड पॉइंट पे क्या देखना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों देखना पड़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो सवाल है सेम उसी पर है। अब उस सवाल को देखिए। हो गया सबका जी? बी नंबर सवाल जो है, अगर पूछ दिया कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो क्या बोलिएगा? डोमेन। डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो 0 से लेकर 2 तक गया, यहाँ 2 को छोड़ दिया है, और यहाँ देखिए फिर 2 को ले लिया, फिर 2 से लेकर 5 तक।
यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपको 0 से लेकर 5 तक है, ये डोमेन है। ये तो क्लोज इंटरवल हो गया, यानी कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है 0 से 5 में। तो 0 हो गया लेफ्ट एंड पॉइंट, 5 हो गया राइट एंड पॉइंट, और बीच वाला जो है डाउटफुल पॉइंट एक 0 है, एक 5 है, एक 2 है। 2 जो है बीच वाला पॉइंट है जो 0 और 5 के बीच में होगा। तीनों जगह पे आप दिखा दीजिएगा कि कंटिन्यूअस है, तब कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फाइव का बी, सवाल को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार हमको उधर जाके देखना पड़ेगा। क्या था सवाल जी? एक्स स्क्वायर -4/x - 2 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है, x + 1, और ये था 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। अब बोला है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी। अब हम पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम लोग चेक करेंगे केवल 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि यही इसका डोमेन है। तो डाउटफुल पॉइंट हो गया एक पॉइंट आपको 0 है, दूसरा पॉइंट 2 है और तीसरा पॉइंट 5 है। एक ही सवाल बताएंगे। ठीक है, डाउटफुल पॉइंट 0 2 5 जहाँ जहाँ पे फंक्शन बदला है, तो सबसे पहले 0 पे चेक कीजिए। ये लिख लिए सब। आगे बढ़ें। तुमको समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? थोड़ा दिक्कत तो होगा, छूटा हुआ है क्लास। लिमिट पढ़े थे 11th में? 11th में लिमिट पढ़े थे? नहीं पढ़े? आगे बढ़ रहे हैं। पहला जो है 0 पे चेक कर रहे हैं। 0 फंक्शन जो है 0 के बराबर होगा तो यही होगा, और 0 से बड़ा होगा यही होगा, लेकिन 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू नहीं है। और 0 इसका लेफ्ट एंड पॉइंट पे है, लेफ्ट एंड पॉइंट यही है फंक्शन का डोमेन। और ए बी में आपको अगर दिखाना है कि कंटिन्यूअस है तो ए पर यानी कि लेफ्ट एंड पॉइंट पे केवल राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा ही नहीं। तो आपको 0 पर 8x = 0, पहले 0 पे चेक करें। राइट हैंड लिमिट फार्मूला यही होता है, h टेंस टू 0 f ऑफ a + h। ठीक है, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे नहीं निकाले हैं क्योंकि वो निकलेगा नहीं। f ऑफ 0 + h, a का मान 0 डाल दिए, 0 पे चेक करें।
यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस h है। x का मान 0 से बड़ा हो गया, और x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपको कौन सा लेना है, देखिए वहाँ। अच्छा, इसको छोटा करके लिख सकते हैं। x का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन लेना है x स्क्वायर माइनस 4/x-2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे h डाल दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे h डाल दिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 4/h-2। जहाँ पे x था वहाँ पे h हम लोग पुटअप किए। h का वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल दीजिएगा, लिमिट आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो बचेगा क्या, -4/-2, यानी कि 2 आ गया। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू 0 पर f ऑफ 0 राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दो ही चीज़ निकालना था। x का मान यहाँ 0 है, और x का मान जब 0 होगा, ठीक है, x का मान 0, तो यही फंक्शन आपको लेना। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बैठा दीजिए। इसका वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे 0, तो 0 -4 और 0 -2, ये भी वही आ गया। सिंस राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 0। 0 पे कंटिन्यूअस है, लेफ्ट एंड पॉइंट पे। और कौन कौन पॉइंट था उसके बाद, एक और पॉइंट होगा ना 2 पे। 2 जो है बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, एट x बराबर 2। तो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यहाँ पे सारा चीज़ निकलेगा क्योंकि बीच वाला पॉइंट है। आपको इंटरवल था 0 से लेकर 5 तक, और 2 इसके बीच में पड़ता है, आपको टोटल निकल जाएगा। टोटल कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ। 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 पर a का वैल्यू 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे x का वैल्यू यही है 2 -h, यानी कि x का मान 2 से क्या होगा, छोटा। और x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा लीजिएगा, x का वैल्यू 2 से छोटा, फंक्शन कौन लेंगे, ऊपर वाला। इसी में दिया हुआ x का वैल्यू 2 से छोटा, तो ये लेना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको पुटअप करना पड़ेगा क्या, 2 -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर, x के जगह पे 2 -h का होल स्क्वायर और -4 बाई x-2, x के जगह पे 2 -h और -2। क्या बोल रहे हैं, ब्रैकेट ये वाला ऐसे, टू -h ना, h का वैल्यू अगर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा तो क्या आएगा, 0/0 आ रहा है। यहाँ पे h का वैल्यू अगर डायरेक्ट बैठा दिया जाए 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0, और नीचे में भी 0 आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू बैठाने पे ये आ जा रहा है। ठीक है,
चलिए तोड़िए तब। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 माइनस एच और -2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए और प्लस बी। नीचे में 2 माइनस एच और -2 है, ये कट गया। अब h बराबर 0 डाल दीजिए। h बराबर 0 डालेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 4 है। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्लोज इंटरवल पे जब भी सवाल देगा तो लंबा होगा, 2-3 पॉइंट मिल जाएगा। 2 पॉइंट तो श्योर होगा, लेफ्ट इंड पॉइंट, राइट इंड पॉइंट। अब बीच वाला अगर मिल गया तो 3 पॉइंट हो गया यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यह फार्मूला है। और a का मान वही होगा जहाँ पे आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप 2 पर निकाल रहे हैं तो a का वैल्यू 2 हो गया। f और यही है आपको x, x के जगह पे 2 प्लस h है, यानी कि 2 से बड़ा है। और x जब 2 से बड़ा होगा तो देखिए फंक्शन क्या लेना पड़ेगा। क्या है फंक्शन, लिख रहे हैं जी। x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो x प्लस 1 लेना है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमको बैठाना पड़ेगा 2 प्लस h। यहीं लिख दे रहे हैं, जगह है थोड़ा सा। लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे 2 प्लस h, x और प्लस 1 था, प्लस 1। लिमिट ले लीजिए। h बराबर 0 डालेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 3। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 4 आया, राइट हैंड लिमिट 3 आया। ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये तो पता चल गया। 0 पे कंटिन्यूअस था लेकिन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है, लिख लिया इसको जी। तुम लोग लिख लिया सब, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाना। अब 0 पे चेक किए, 2 पर चेक कर रहे हैं और एक बचा हुआ है 5, राइट एंड पॉइंट। क्लास में तुम लोग दोनों बहुत डिस्टर्ब कर रहा, तुमको बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुम अपने आप को काबिल समझ रहा, समझे। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनो, तो जो थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। बेवकूफ़ कहीं का। इतना देर से हम देख रहे सोचे अब सुधार होगा। इसको ये बता रहे तुम सबसे ज़्यादा ना तेज है। जब यहाँ पढ़ा रहे तो उसको क्या बता रहा, बाहर जाके बताओगे। कल से तुम लोग जो अगला बेंच पे बैठोगी, दोनों, क्या नाम है, दोनों लड़की अगले बेंच पे बैठोगी। आगे बढ़े। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आया, यानी कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। एज
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस। बीच वाला पॉइंट देखिए, एक जो है कंटिन्यूअस नहीं हो सका। एट x बराबर 2, एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है 5, 3 पॉइंट डाउटफुल पॉइंट था। अब आइए 5 पे चेक करना पड़ेगा। 5 जो है फंक्शन का डोमेन था आपको 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 5 तक, और ये 5 जो है राइट एंड पॉइंट है। कोई भी फंक्शन राइट एंड पॉइंट पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बायां तरफ से फंक्शन मिलेगा, दाहिना तरफ से पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, क्योंकि फंक्शन का डोमेन यहीं तक है। डोमेन का मतलब क्या है? x का मान 0 से लेकर 5 तक डालिएगा तो फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा, 5 से बाहर जाइएगा फंक्शन है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 5 पर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दो ही चीज़ निकालना है। आप देखिएगा डेफिनेशन जो बताया गया है ए और बी पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताया गया होगा, और ए पर क्या होगा? राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो 5 पे आपको केवल दो चीज़ निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला यही होता है, आप एग्ज़ाम में भी फार्मूला बिल्कुल पूरा लिख कर और उसके बाद बनाइए। ए का मान पुटअप कर दिए, क्योंकि 5 पे चेक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि x का वैल्यू यही x हो गया, x का वैल्यू 5 से छोटा है। ये कहाँ पहुँच गया? एक और x का वैल्यू जब 5 से छोटा होगा तो फंक्शन लेना पड़ेगा x + 1, यानी कि उसका वैल्यू इसी से निकलेगा, x + 1 से। तो इसका मान निकाल लीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे आप डाल दीजिए 5 - h, तो x के जगह पे 5 - h और क्या था? +1 डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं क्योंकि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। h के जगह पे 0 डालेंगे, 5 - 0 + 1 बराबर 6 आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए, 5 पर क्या होगा? f ऑफ 5, और ये भी 5 के बराबर यही वाला फंक्शन होगा, है ना, x + 1। तो जहाँ x है वहाँ 5 डालिए, तो 5 + 1 बराबर 6। ये दोनों आपस में बराबर है। सिंस 5 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। अब अंतिम में आपको जो है कंक्लूजन लिखना है। सवाल जो पूछा था इसको पहले लिख लीजिए, एक लाइन और लिखना हमको। हो गया? यहाँ तक अगर किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। जब भी क्लोज इंटरवल दिया हुआ नहीं था, वो अपने से हम लोग बनाए कि क्लोज इंटरवल पर ही चेक करना पड़ेगा फंक्शन को देखकर। वो अगर लिख दिया तो अच्छा बात है, नहीं लिखेगा फिर भी उसी तरह से बनाना पड़ेगा। हो गया जी? देखिए सवाल था आपको, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन।
इस फंक्शन का कंटिन्यूटी को डिस्कस करना था। जब डिस्कस करने बोलेगा तो फंक्शन के डोमेन पे डिस्कस किया जाता है, क्योंकि डोमेन का मतलब है ग्राफ जो है अपने डोमेन में ही रहेगा, डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। इसका डोमेन क्या था? x का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ तक जा सकता है? यही 1 है। ये बोला था x का वैल्यू 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो 1 से छोटा आपको माइनस इन्फिनाइट तक चला गया। और दूसरा दिया हुआ था x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कहाँ तक ये कुछ नहीं बताया, यानी कि प्लस इन्फिनाइट तक चल गया। इस फंक्शन का डोमेन था आपको पूरा माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। इसलिए वहाँ पे हम बोले कि पूरे रियल लाइन पे आपको चेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका डोमेन जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट था। लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ 0 से लेकर 2 तक, चेक कर लीजिए, यही है आपको माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है। 0 से लेकर 2 तक वैल्यू आपको मालूम है फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। और फिर x का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक जो भी होगा वो भी आपको पता है। लेकिन आपको बोल दे कि इस फंक्शन का वैल्यू आप बता दीजिए कि -1 पे क्या है, बता सकते हैं? f(x) इसके लिए सवाल पूछ रहे हैं, x बराबर -1 तो वैल्यू क्या आएगा? तो आप क्या बोलिएगा? पता ही नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन लेंगे, 5 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन लेंगे। और ये नंबर जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए तो फंक्शन ही नहीं, तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन में 0 से लेकर 5 तक का जो डोमेन है उसमें -1 नहीं। तो जब आपको डोमेन जो दिया हुआ रहेगा उसी पर आपको चेक करना है, उससे बाहर आप चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आपको पता ही नहीं कि उससे बाहर क्या होगा। उसी तरह से आपको बोल दिया कि फंक्शन का वैल्यू आप 6 पे बता दीजिए क्या होगा, तो क्या बताइएगा? कहीं नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तब ये होगा, लेकिन 5 से बड़ा होगा तो फंक्शन है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस फंक्शन का डोमेन जो है 0 से लेकर 5 तक है, तो इसका कंटिन्यूटी भी आपको इसी इंटरवल में आपको चेक करना था। और ये इंटरवल कैसा बन गया? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में चेक करने का मतलब है कि 0 पे चेक करना पड़ेगा, तो 0 पे केवल राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। 5 पे दाहिना तरफ का जो नंबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। अब बीच में अगर कोई नंबर आ गया तो तीनों निकालना पड़ जाएगा। जैसे बीच में आपको 2 आ गया है, डाउटफुल पॉइंट, 2 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालना था। लेकिन 2 ही चीज़ हम लोग निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर निकाले, राइट हैंड लिमिट, और दोनों इक्वल नहीं आया। हम लोग कह दिए कि 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन 0 और 5 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। अब आपको डिस्कस करना है पूरे 2 से लेकर 5 तक, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 से लेकर 5 तक ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, केवल किसको छोड़ के? 2 को छोड़कर। 2 पर जो हमारा संदेह था वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो सका, 0 पर है ही, 5 पर है ही, और बाकी जो डाउटफुल पॉइंट नहीं है उस पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। तो फाइनल जो एक लाइन आपको लिखना है, अंतिम लाइन, हैंस, ये आपको लिखना ज़रूरी है जब भी बोलेगा डिस्कस करने के लिए। f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर लिखिएगा ये गलत माना जाएगा। एवरीवेयर जब लिखिएगा इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, और डोमेन इसका है यही 0 से लेकर 5 तक। यह फंक्शन अपने डोमेन में सभी जगह कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट एट x बराबर 2। 2 पर केवल डिसकंटिन्यूअस हो गया, बाकी सारे जगह कंटिन्यूअस होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल,
एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन 0 to 5, 0 से 5 में कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट एट एक्स बराबर 2, यानी कि 0 से 5 के बीच में केवल 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्लोज इंटरवल पे इस तरह से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अरे जो शरबत अभी तक रखा हुआ रह गया। एक छोटा सा सवाल बताते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। सवाल अभी बहुत बताना पड़ेगा इसमें। आगे बढ़ें। चलो केवल एक सवाल, बहुत लंबा सवाल हो गया ना। कितना नंबर है? 11। आपके पास सवाल है ना जी। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए के का वैल्यू क्या होगा। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 देन फाइंड के, यहाँ पे गलती हो गया है, इज नहीं है, ये इफ है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 देन फाइंड के का मान चाहिए इफ एफ एक्स बराबर इतना। और ये आपको पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का है, बना के दिखाइए तो के का वैल्यू क्या होगा। जल्दी थोड़ा सा। इसका असाइनमेंट जो है बनाओगे, ठीक है। बहुत सारा सवाल एक ही तरह का है, तो वो सब अपने से बनाइएगा तो थोड़ा जल्दी समाप्त होगा। बोलो जी, के का मान चाहिए, ये बनाने के लिए दिए हैं आप लोग को। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं बताएं। सवाल क्या दिया है, ये फंक्शन ऑलरेडी 0 पे कंटिन्यूस है, दे चुका है। अब बोलता है के का वैल्यू बता दीजिए। के यहाँ पे है ना, कुछ स्टूडेंट शुरू में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बाद में जाके बिल्कुल एकदम पढ़ाई लिखाई जो है बंद हो गया। उसमें से 3 लड़का वही है, वही 3 तुम ही लोग को बोल रहे हैं। शुरू में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल जो है लापरवाह होते जा रहा है। जिस तरह से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो पढ़ रहा था उस समय हम सोचे बहुत अच्छा करेगा, अभी फिर जो है वही हाल है। तो लोग जाता है नीचे, खाता है 10-15 मिनट, उसके बाद गप मारता है, फिर यहाँ आके भी गप मारता है। अरे ठीक है, नीचे गया, अपना हंसी मजाक जो करना है बाहर कर लिया, कम से कम क्लासरूम में तो सीरियस रहो। हैं 0 आया, ये तो पता नहीं है, देखेंगे तब ना। 0 तो मेरा लगता है गलत ही है। 1/2 देख लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या दिया है, ये पहले से बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, और सवाल में बताए थे कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू देगा
तो आप पहला डेफिनेशन को यूज कीजिएगा। चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो 0 पे फंक्शन का लिमिट, ठीक है, 0 पे फंक्शन का लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि x 0 के करीब है लेकिन बराबर नहीं है, और x जब 0 के बराबर नहीं है तो fx का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला, यानी कि इसका वैल्यू होगा sin 3x/2, ठीक है, और बाई x, ये आपको fx का वैल्यू होगा। और यहाँ x का मान क्या है, 0, और x जब 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू k हो जाता है, फंक्शन का वैल्यू k, यानी कि k का मान यही होगा। k बराबर हमको पता चल गया कि होगा x, सजा के लिख दिए, ठीक है, पहले k लिख दिए, sin 3x/2/x, यही k का मान है। अब ये सवाल पूरी तरह से लिमिट का है। x के जगह पे डायरेक्ट जब 0 बैठाएंगे तो sin 0 का मान 0 होगा और नीचे भी आपको 0 होगा, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं बैठा सकते हैं। तो आपको फार्मूला बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा कितना होता है, 1। कहने का मतलब साइन का जो एंगल होगा उसी एंगल से भाग देना है और एंगल का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे साइन का एंगल जो है आपको 3x/2 है, यही एंगल है, इसी एंगल से भाग दे दिए 3x/2 से। लेकिन ये टर्म कहीं था नहीं, इसको हटाने के लिए हम 3x/2 से मल्टीप्लाई भी कर दी। ये दोनों देखो कट जाएगा आपस में, और जो ऊपर में टर्म है वही लिखा हुआ है, नीचे वाला जो टर्म है x उसको लिख दिए। ये क्या हो गया, साइन, यही है थीटा, साइन थीटा/थीटा, ठीक है, और साइन थीटा/थीटा, थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। x का मान अगर 0 होगा, x बराबर 0 डालिएगा तो इसका पूरा थीटा जो है 0 हो जाएगा, यानी कि इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा/थीटा 1 हो गया लिमिट के अनुसार, ये x नीचे है ऊपर है कट गया, बचेगा 3/2, यानी कि 3/2 k का मान होगा। k बराबर अगर 3/2 हो जाए तो ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से CBSE बोर्ड में मैक्सिमम सवाल इसी तरह से पूछा है, और लगभग सवाल हम टोटल उसमें डाल दिए हैं असाइनमेंट में। देखिएगा ढेर सारा सवाल k का वैल्यू निकालने वाला, इसको बनाइएगा।